गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू करंट अफेयर अपडेट्स। आज है 11 जून। चलिए देखते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न है, लंदन स्थित क्वाक्वेरेली साइमंड्स क्यूएस बोल देते हैं, क्यूएस ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी की है। तो उस रैंकिंग में सबसे ऊपर कौन है हमें बताना है। मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय या कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। आप साथ के साथ आंसर करते रहिए। इसका आंसर होगा ए, MIT मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहले स्थान पर रही। लंदन स्थित क्यूएस ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी की, जो विभिन्न मानकों पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों की तुलना और रैंकिंग करती है। IIT बॉम्बे जो है 177 रैंक उसे मिला है और भारत में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में स्थान लिया। IIT दिल्ली ने 185वां रैंक और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर 186 स्थान। इसी तरह IISc बेंगलोर को साथ में क्या मिला है, दुनिया के शीर्ष अनुसंधान विश्वविद्यालय के रूप में चुना गया है। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया की यूनिवर्सिटी को दुनिया के शीर्ष अनुसंधान विश्वविद्यालय के रूप में चुना गया। जो प्रति संकाय उद्धरण CPF सांकेतिक के लिए कितने स्कोर किया है, 100 में से 100 स्कोर किया है। साथ ही MIT को, मैसाचुसेट को लगातार 10वें साल रैंकिंग में शीर्ष पर रखा गया। ऑक्सफोर्ड दूसरे स्थान पर, स्टैनफोर्ड तीसरे पर और कैम्ब्रिज चौथे स्थान पर है। अगला प्रश्न, कॉर्पेट, यह नेवल एक्सरसाइज है। कॉर्पेट यह हाल ही में न्यूज़ में थी। यह किन देशों के बीच में यह अभ्यास हुआ? भारत और ओमान, भारत और सिंगापुर, भारत थाईलैंड या भारत इंडोनेशिया। बताइए इसका आंसर। इसका सही उत्तर होगा भारत और थाईलैंड के बीच में यह एक्सरसाइज हुई, सी। भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती इंडो थाई कॉर्पेट के 31वें संस्करण की शुरुआत 9 जून को अंडमान सागर में हुई। भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना ने 3 दिन की यह गश्त लगाई। भारत पक्ष से एक स्वदेशी निर्मित नौसेना अपतटीय गश्ती पोत, क्या नाम था? भारतीय नौसेना जहाज INS सरयू भाग ले रहा है। थाईलैंड से नौसेना की तरफ से भी HTMS क्राबी ने भाग लिया। कॉर्पेट दोनों नौसेनाओं के बीच 2005 से यह चलता रहा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो भारत और न्यूजीलैंड के बीच, आपको पता होगा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होने वाली है भारत और न्यूजीलैंड के बीच। टेस्ट मैच होगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। उसमें मैच रेफरी हाल ही में बनाया गया है, किसे? हमें यह बताना है। क्रिस ब्रॉड, रिचर्ड इलिंगवर्थ, माइकल गफ या ग्रेग बार्कले। इसका सही उत्तर होगा क्रिस ब्रॉड। क्रिकेट से रिलेटेड प्रश्न भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। ICC एलीट पैनल मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की देखरेख करेंगे, जो 18 जून से कहाँ पर होने वाला है? साउथहैम्पटन में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने इस मैच के लिए अधिकारियों की घोषणा की है और जो मैदानी अंपायर होंगे वो कौन कौन होंगे? रिचर्ड इलिंगवर्थ और माइकल गॉफ। इसी तरह ICC के अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले, CEO हैं मनु साहनी और ICC का मुख्यालय कई बार पूछ लिया जाता है, वह है दुबई में, UAE। अगला प्रश्न, देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य हाल ही में न्यूज़ में था। यह राष्ट्रीय उद्यान इसको बनाया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय या असम। इसका सही उत्तर होगा डी, असम से। असम सरकार ने अपने हालिया कैबिनेट मीटिंग में देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य का जो है वो 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया है। नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान, जिसे देहिंग पटकाई वर्षा वन के रूप में भी जाना जाता है, अद्वितीय पुष्प और जीव विविधता है। 2004 में राज्य सरकार द्वारा मान्यता दी गई थी। यह क्षेत्र इन जीवों के लिए, किन किन के लिए? गिब्बन, हाथी, धीमी लॉरेंस, बाघ, तेंदुआ, बादलदार यानी क्लाउडेड लेपर्ड, सुनहरी बिल्ली, मछली पकड़ने वाली बिल्ली, संगमरमर की बिल्ली, ये सब नाम है इनके लिए, यह प्रसिद्ध है। अब ये जो राज्य है वह देश में दूसरा सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य बन गया है। पहले नंबर पर है मध्य प्रदेश और अंडमान, जो दोनों कितने हैं? 9। यानी मध्य प्रदेश में भी 9 नेशनल पार्क हैं, अंडमान में भी 9, और अब 7 बन गए हैं असम पर।
5वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे कैप्टन फैंटास्टिक के नाम से जाना जाता है? कैप्टन फैंटास्टिक, कपिल देव, विराट कोहली, रानी रामपाल जो महिला हॉकी के कैप्टन हैं, और सुनील छेत्री। इसका सही उत्तर होगा डी, सुनील छेत्री को। सुनील छेत्री ने क्या किया, ये न्यूज़ में क्यों थे? अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी जो कि फुटबॉल के प्लेयर हैं उसको पीछे छोड़ दिया। अब ये दूसरे नंबर पर आ गए हैं 74 गोल के साथ। यह कारनामा इन्होंने 2022 फीफा वर्ल्ड कप और 2023 आईएफएससी एशिया कप के लिए संयुक्त प्रारंभिक क्वालिफाइंग राउंड मैच में किया। अब जो सबसे ज़्यादा गोल बनाने का रिकॉर्ड है वो पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो 103 है, फिर हमारे सुनील छेत्री 74 और फिर मेसी हैं। इन्हें कैप्टन फैंटास्टिक के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने पेन पिंटर पुरस्कार, पेन पिंटर प्राइज 2021 जीता? लिंटन क्वेसी जॉनसन, तित्सी डांगरेम्बा, चिमामांडा नगोजी या डेविड डियोपो? डेविड डियोपो तो वो हैं मैन बुकर वाले जिन्होंने 2021 का मैन बुकर जीता है। इसका आंसर होगा बी, तित्सी डांगरेम्बा ने। आप बताइए मैन बुकर जो डेविड डियोपो ने जीता है वो कौन सी बुक के लिए जीता है? कौन सी बुक इसने लिखी थी? कमेंट करके बताइए। देखिए बुकर शॉर्टलिस्टेड जिम्बाब्वे की हैं ये लेखिका तित्सी डांगरेम्बा, जिन्होंने पिछले साल भ्रष्टाचार के खिलाफ जो विरोध किया था उसमें हरारे में गिरफ्तार भी हुई थी, को पेन पिंटर पुरस्कार सम्मानित किया है। किस बात पे लिए? उथल पुथल के समय भी महत्वपूर्ण सत्य को पकड़े और संवाद करने की क्षमता के लिए। दिस मोर्नेबल वे बॉडी, यह इनकी पुस्तक थी। 2020 में बुकर पुरस्कार के लिए नामित हुई थी लेकिन ये जीत नहीं पाई थी। अगला प्रश्न, इंडिया विंड एनर्जी मार्केट आउटलुक, यह रिपोर्ट है इंडिया विंड एनर्जी मार्केट आउटलुक, यह किसके द्वारा रिलीज की गई? विश्व बैंक, नीति आयोग, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन या वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद? इसका सही उत्तर होगा डी, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल GWEC द्वारा इंडिया विंड एनर्जी मार्केट आउटलुक जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास केंद्र और राज्य बाजारों में 10.3 गीगावाट की पाइपलाइन है। यह पाइपलाइन 2023 तक इंस्टॉलेशन की जाएगी, मतलब इतनी क्षमता है। रिपोर्ट पर प्रकाश डाला गया कि भारत जो है 2021-25 तक 20 गीगावाट पवन ऊर्जा स्थापित करेगा। GWEC के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण पवन ऊर्जा क्षेत्र के लिए विश्वसनीय और प्रतिनिधि मंच प्रदान करता है। इसका मिशन यह है सुनिश्चित करना है कि पवन ऊर्जा दुनिया में अग्रणी ऊर्जा स्रोतों के रूप में स्थापित हो, जिससे कई पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ मिलते हैं। निम्न में से किस संस्थान ने एक प्रारंभिक चक्रवात का पता लगाने की तकनीक विकसित की जो उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के विकास और मजबूती का शीघ्र पता लगाने में मदद करेगा? IIT मुंबई, मद्रास, खड़गपुर या IIT गुवाहाटी? इसका सही उत्तर होगा सी, IIT खड़गपुर। आप ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में भारत में जलवायु परिवर्तन की लागत रिपोर्ट जारी की? इंग्लिश में कि कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNDP, नीति आयोग, विश्व बैंक या विदेशी विकास संस्थान ने? इसका सही उत्तर होगा डी, विदेशी विकास संस्थान ने। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लंदन स्थित वैश्विक थिंक टैंक कौन सी? ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, विदेशी विकास संस्थान ने भारत में जलवायु परिवर्तन की लागत नामक एक रिपोर्ट प्रदर्शित की। रिपोर्ट देश में जलवायु के संबंधित जोखिमों की आर्थिक लागत और बढ़ती असमानता और गरीबी की संभावना का विश्लेषण करती है। रिपोर्ट के अनुसार क्या है, जलवायु परिवर्तन का असर जो है वो भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। 2021 तक सालाना अपने सकल घरेलू उत्पाद का 3 से 10% भारत खो सकता है। 2040 में गरीबी दर जो है वो 3.5% बढ़ सकती है। और साथ के साथ जो जलवायु परिवर्तन का जो इफेक्ट होगा वो किस पर पड़ेगा? श्रम उत्पादकता पर भी, क्योंकि जो हमारे श्रमिक हैं वो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं। चमत्कारी मच्छर, मिरेकुलस मॉस्किटो,
यह हाल ही में न्यूज़ में था। चमत्कारी मच्छर किस देश से संबंधित है, हमें ये बताना है। फिलीपींस, इंडोनेशिया, बांग्लादेश या वियतनाम। इसका सही उत्तर होगा इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में इस मच्छर का आविष्कार किया गया। क्या हुआ इसके बारे में पढ़ते हैं। हाल ही में इंडोनेशिया के योग्यकर्ताओं ने डेंगू फैलाने वाले मच्छरों को हेरफेर करके एक परीक्षण किया और 77% ऐसे मच्छरों की जो डेंगू फैलाते हैं उन मच्छरों की कटौती की। चमत्कारी बैक्टीरिया जो है वो इस्तेमाल किया गया मच्छरों में और उन्हें शहरों में छोड़ दिया। ये बैक्टीरिया कीट की डेंगू फैलाने की क्षमता को कम कर देते हैं। ये आप देखते हैं, क्या पढ़ सकते हैं क्या करते हैं। परीक्षण में बालबचिया जो बैक्टीरिया है, संक्रमित मच्छरों का इस्तेमाल किया जाता है। बालबचिया मच्छर को नुकसान नहीं पहुंचता। यह उसके शरीर के उन्हीं हिस्सों में जाता है जहां डेंगू के वायरस का प्रवेश करने की आवश्यकता होती है। बैक्टीरिया संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और डेंगू वायरस को जो बढ़ने से वो उसका बढ़ना कठिन बनाते हैं, इसलिए मच्छरों के दोबारा काटने पर संक्रमण नहीं होता। तो जो ये मिरेकुलस मॉस्किटो था ये इंडोनेशिया से संबंधित था। ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और यूनिसेफ ने रिपोर्ट की, बाल श्रम पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इसके बारे में हमें सही कदम चुनना है। कोविड-19 महामारी के बीच विश्व स्तर पर 10 में से 1 बच्चा बाल श्रम में है। दूसरी स्टेटमेंट, लड़कों के प्रभावित होने की संभावना अधिक है। 2020 की शुरुआत में बाल श्रम में संलग्न 160 मिलियन बच्चों में से 97 मिलियन लड़के हैं। यह इस रिपोर्ट में बताया गया। दोनों ही स्टेटमेंट हमारी सही हैं, आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने कोविन, जी हाँ, वैक्सीन वाला प्लेटफॉर्म, पंजीकरण करते समय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को UDID एक कार्ड है उसको पहचान पत्र के रूप में शामिल करने के लिए कहा गया है। इसे कौन सा मंत्रालय जो है वो जारी करेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय। इसका सही उत्तर होगा D, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में से किस विभाग को 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम यानी 5G स्पेक्ट्रम जो है वो दिया। किस विभाग को। CBI, भारतीय रेल इंटेलिजेंस ब्यूरो या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI। बताइए सही उत्तर। इसका सही उत्तर होगा B, भारतीय रेल को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेलवे को 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम आवंटित किया, 5G स्पेक्ट्रम जिसे बोलते हैं। यह हाई स्पीड रेडियो संचार को बढ़ावा देने में मदद करेगा। रेलवे में सिग्नल के अधिग्रहण और 5G स्पेक्ट्रम को लागू करने के लिए अगले 5 वर्षों में 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मेक इन इंडिया पहल, रियल टाइम संचार के तहत 4 भारतीय कंपनियों द्वारा विकसित की गई टक्कर से बचाव प्रणाली रेल यात्रा को सुरक्षित और तेज बनाएगी। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने हाल ही में धान के लिए जो है वो MSP में, मिनिमल सपोर्ट प्राइस में वृद्धि की है। अब जो है वो धान के लिए कितने रुपए प्रति क्विंटल जो MSP हो गया है वो हमें बताना है। 1840, 1940, 2040 या 1900। इसका सही उत्तर होगा B, 1940। केंद्र ने धान में के MSP के रुपयों में वृद्धि की है। 1940 प्रति क्विंटल अब हो गया है। तिल के लिए पिछले वर्ष की तुलना में MSP में सबसे ज़्यादा वृद्धि की गई और अरहर और उड़द का उसके बाद स्थान आता है। तिल के लिए सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई। इसी तरह मूंगफली के लिए 275 रुपये और नाइजर बीज के लिए 235 रुपये की वृद्धि हुई। ये MSP प्राइजेज हैं, आप देख सकते हैं। धान के लिए 1940 रुपये। अगर हम सबसे ज़्यादा देखें, अगर प्रश्न पेपर में आता है कि सबसे ज़्यादा MSP किसके लिए था 2021 में, तो ये तो मूंग के लिए 7275 रुपये मूंग के लिए। सबसे कम मेज़ यानी मक्का के लिए 1870 रुपये। हमें इसमें से बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। गोविंद सागर झील सतलुज नदी पर, कोलेरू झील कावेरी, सरदार सरोवर डैम नर्मदा पर या वूलर झील झेलम पर। बताइए कौन सा सही नहीं है। जी हाँ, इसका आंसर होगा B, जो कलेरू झील है वो कावेरी पर नहीं कृष्णा पर है। कृष्णा और गोदावरी नदी के जो संगम होता है उस पर है।
न्यूज़ में क्यों था? सरदार सरोवर बांध जो है इतिहास में पहली बार गर्मियों में सिंचाई का पानी उपलब्ध कराएगा। अब की बार पहली बार इतिहास में ये पहली बार है जब गर्मियों में सरदार सरोवर डैम में पर्याप्त मात्रा में पानी है जो कि सिंचाई के लिए यूज़ होगा। सरदार सरोवर बांध गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में नर्मदा नदी पर बना हुआ है। 4 भारतीय राज्य कौन कौन से? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान को पानी और बिजली की आपूर्ति प्राप्त करता है। इसकी आधारशिला कब? 5 अप्रैल 1961 को हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा रखी गई थी। इसे गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा लास्ट प्रश्न। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।